पुष्कर का इतिहास पौराणिक कथाओं, ब्रह्मा द्वारा कमल गिराने और प्राचीन शिलालेखों, सांची स्तूप के लेख से जुड़ा है, जो इसे तीर्थराज, राजा तीर्थों का बनाता है, जहां ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर और पवित्र पुष्कर झील है, जिसका उल्लेख में भी है और जिसने कई शासकों को देखा है, जो इसे एक अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाता है। पौराणिक महत्व और उत्पत्ति। ब्रह्मा और कमल। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने वज्रनाश नामक राक्षस का वध करते समय उनके हाथों से कमल के फूल गिरे, जिससे पुष्कर झील का निर्माण हुआ। तीर्थराज। इसे तीर्थों का राजा, तीर्थराज, कहा जाता है और माना जाता है कि यहाँ स्नान से पाप धुल जाते हैं। ब्रह्मा मंदिर। यह दुनिया में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है, जहां उनका मंदिर बना है, और कहा जाता है कि ब्रह्मा ने यहाँ 10,000 साल तक तपस्या की थी। ऐतिहासिक प्रमाण। प्राचीनता। पुष्कर का अस्तित्व बहुत पुराना है। रामायण और दूसरी शताब्दी के सांची स्तूप के लेखों में इसका उल्लेख मिलता है, जहां बौद्ध भिक्षुओं द्वारा दान का जिक्र है। शासकों का प्रभाव। इस नगरी ने कई शासकों, जैसे अंबर, बूंदी, बीकानेर, जैसलमेर के राजपूत शासकों और मुगल बादशाह अकबर को देखा है, जिन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। पुष्कर झील और घाट। झील। यह अर्धचंद्राकार झील 52 घाटों से घिरी है और हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। 52 घाट। इन घाटों पर श्रद्धालु धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और पवित्र जल में स्नान करते हैं। पुष्कर मेला। ऊंट मेला। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दौरान यहाँ एक विशाल ऊंट मेला लगता है, जो संस्कृति, व्यापार और धार्मिकता का संगम होता है। विविध गतिविधियां। मेले में ऊंटों का व्यापार, राजस्थानी हस्तशिल्प, कठपुतली शो, घूमर नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। संक्षेप में, पुष्कर एक प्राचीन, पवित्र स्थल है जो ब्रह्मा, कमल और झीलों से जुड़ी पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक शिलालेखों और एक जीवंत वार्षिक मेले के साथ हिंदू धर्म और राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिंदू धर्म में पुष्कर तीर्थ का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर विश्व में और पवित्र पुष्कर झील का स्थान है, जहां श्रद्धालु पाप मुक्ति, पितरों के मोक्ष और सुख समृद्धि के लिए श्राद्ध, तर्पण और स्नान करते हैं, खासकर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। पुष्कर के महत्व के मुख्य बिंदु। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर। पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने एक राक्षस का वध करते समय कमल गिराए, जिससे यह झील बनी, और यहीं उन्होंने यज्ञ किया, इसलिए इसे ब्रह्मा का निवास माना जाता है। तीर्थों का गुरु। पुष्कर को सभी तीर्थों का गुरु अग्रणी कहा जाता है। इसके ब्रह्मा सरोवर का जल अत्यंत पवित्र, नारायण स्वरूप माना जाता है। पितृमोक्ष। यह स्थान पितरों के श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ है। मान्यता है कि यहाँ श्राद्ध करने से 21 पीढ़ियों तक के पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। पाप मुक्ति और सुख। पुष्कर झील के पवित्र जल में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और स्थायी सुख शांति की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा मेला। हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ एक बड़ा मेला लगता है, जहाँ भक्त ब्रह्मा जी के दर्शन और झील में स्नान के लिए आते हैं। खाटू श्याम का क्या महत्व है? खाटू श्याम का महत्व यह है कि वे कलयुग के देवता और हारे का सहारा माने जाते हैं, जो सच्चे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उनके कष्ट दूर करते हैं। वे महाभारत काल के वीर योद्धा बर्बरीक के अवतार हैं, जिन्होंने भगवान कृष्ण को शीश दान कर अमर हो गए और वरदान पाया कि कलयुग में श्याम, कृष्ण के नाम से पूजे जाएंगे। खासकर राजस्थान के सीकर में स्थित उनके मंदिर में इनकी पूजा शीशदानी के रूप में होती है। खाटू श्याम के महत्व के मुख्य बिंदु। कलयुग के अवतार।
भगवान कृष्ण का रूप उन्हें भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है, जो भक्तों को सहारा देने और उनके दुखों को हरने के लिए आते हैं। हारे का सहारा, जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं, वे उन्हें निराश नहीं करते, इसलिए उन्हें हारे का सहारा, जो हार गए हैं उनका सहारा, कहते हैं। बर्बरीक का बलिदान। वे भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे, जिन्होंने महाभारत युद्ध में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और बाद में श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें यह वरदान मिला। मनोकामना पूर्ति। माना जाता है कि खाटू श्याम की पूजा से जीवन के सभी दुख, कष्ट दूर होते हैं और हर इच्छा पूरी होती है। शीशदानी। श्री कृष्ण को अपना शीश, सिर दान करने के कारण उन्हें शीशदानी भी कहा जाता है। राजस्थान का प्रमुख तीर्थ सीकर। राजस्थान में उनका भव्य मंदिर है, जो देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, खासकर फाल्गुन मेले के दौरान। श्याम नाम का अर्थ। श्याम शब्द का अर्थ काला या कृष्ण होता है, जो भगवान कृष्ण के रूप का प्रतीक है, इसलिए उन्हें खाटू श्याम कहते हैं। संक्षेप में, खाटू श्याम का महत्व उनकी अटूट भक्ति, बलिदान और भक्तों के प्रति उनकी कृपा में निहित है, जो उन्हें कलयुग का देवता बनाते हैं।